विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जब आप सूक्ष्म बात भी पकड़ पाओ, जान पाओ, समझ पाओ, यानी चेतना का स्तर ऊपर उठा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो, आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं। वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर
नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ प्रार्थना समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो पहले समझे
कि सबसे बड़ी दौलत क्या है और ग्रेटेस्ट डकैती क्या है, कैसे चोरी होती है और चोरी होती है पता ही नहीं चलता है। दौलत वाकई ये दौलत है, पहले कन्विंस तो हो जाए। अगर हम कन्विंस ही नहीं है तो कहाँ सिक्योरिटी रखने वाले हैं। हम जिस चीज के लिए कन्विंस्ड है उसके लिए कुछ करते हैं और ये बहुत आवश्यक है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो सबसे बड़ी डकैती क्या है, सबसे बड़ी दौलत क्या है, चेतना का स्तर जब बताया तो उदाहरण कहता है एक इंसान बैठा हुआ है एक झील के किनारे, देखता है कि एक शिकारी आया, बड़े बड़े बूट पहने हुए थे, गमबूट थे। वो झील के अंदर उतरा, जूतों के साथ ही अंदर गया, सारे जूते साफ किए, हाथ मुंह धोया और जो फूल थे कमल के उसमें वो रौंदते हुए तोड़कर चला गया। कुछ उसमें से तोड़ दिए, फूल लेकर निकल गया। इस इंसान ने देखा, थोड़ी देर के बाद उसके भी जाने का समय आया तो उसने भी हाथ मुंह धोया और कमल का फूल तोड़ने गया तो झील की देवी प्रकट हुई और कहा मत तोड़ो, ये ठीक नहीं है, मत तोड़ो। उसे आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि मुझसे पहले एक शिकारी आया, उसने तो अपने जूते साफ किए, वो तो रौंदते हुए चला गया, वो तो फूल तोड़कर गया, तुमने उसे कुछ नहीं कहा और मैं इतने प्यार से तोड़ रहा हूं, इतने अच्छे तरीके से हाथ मुंह धोया, मुझे ही क्यों कहा जा रहा। तो उसने कहा तुम्हारी चेतना का स्तर उतना है कि तुम समझ सकते हो, उसकी चेतना का तो स्तर उतना था भी नहीं। कोई विषय को समझने के लिए भी एक चेतना का स्तर चाहिए। वो शिकारी जहां पर जीव हत्या कितनी आसान है, जो जानवरों को मार सकता है, फूल तोड़ना उसके लिए क्या बात है, वहां वो संवेदनशीलता है ही नहीं। संवेदनशीलता चाहिए। चेतना का स्तर बढ़ रहा है यानी इंसान संवेदनशील बन रहा है, सेंसिटिव बन रहा है, वो सूक्ष्म बात भी पकड़ पाता है। जब आप सूक्ष्म बात भी पकड़ पाओ, जान पाओ, समझ पाओ, यानी चेतना का स्तर ऊपर उठा है। सामने वाला इंसान कुछ कर रहा है तो हम उसकी छोटी क्रिया से भी समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उसका थोड़ा भी दुख महसूस कर पाते हैं, उसमें हुई थोड़ी सी बदलाहट भी पकड़ पाते हैं, यानी हम संवेदनशील है, सेंसिटिव है। और उस संवेदनशीलता के साथ समझ है, ज्ञान है, तब कहेंगे कि चेतना का स्तर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। वरना सामने वाले का दुख देखकर खुद भी दुखी होते रहे तो संवेदनशीलता तो बढ़ी मगर चेतना का स्तर नहीं बढ़ा। चेतना का स्तर यानी क्या, और इसको दौलत कहा है। दौलत कहा यानी इसको संभाल के रखना है। प्रवचन सुनने के बाद एक लेवल उठेगी और आपको कहा गया आप इसको बरकरार रखो, दिन भर रात तक देखना कि ये नीचे न होने पाए, इसकी चोरी न होने पाए, क्योंकि माया में जाओगे कब सब छीन लिया जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नजर ही नहीं थी वहां पर। जिस चीज पर आपकी नजर होती है उसकी चोरी कभी नहीं होती। जिस चीज पर आपकी नजर होती है, जैसे इस कमरे में बहुत सारी चीजें हैं, सभी की चोरी हो सकती है, हर चीज की चोरी हो सकती है, मगर अगर यहां पर बैठे हुए सभी लोग समय जानना चाहते हैं, हर एक को ही जरूरत है समय जानते रहे, क्योंकि जाना है और बहुत सारे काम करने हैं, तो देखोगे कि घड़ी को छोड़कर हर चीज की चोरी हो सकती, घड़ी की चोरी नहीं होगी, क्योंकि उस पर सबकी नजर है, क्लॉक पर सबकी नजर है, तो उसकी चोरी नहीं होगी। कहने का अर्थ कि आपको पहले पता चले, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, मुझे किस पर नजर रखनी है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।